हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा या मैं आपसे डिस्कस करूंगा एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश क्लास 12th की नई क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो कि इंग्लिश की होगी आपकी क्लास 12th की। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। मैं बता देता हूँ अभी कि कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एमपी गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, विमर्श पोर्टल, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उसमें मुझे मैसेज करिएगा अपने नेम और क्लास के साथ। नेम एंड क्लास के साथ जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको उसका पीडीएफ जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इस पीडीएफ का आंसर्स भी चाहिए तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, बट आप प्लीज़ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, आपकी क्वेश्चन बैंक आ चुकी है नई 2020-21 के लिए क्लास 12th जनरल इंग्लिश। देखते हैं क्या है इसमें ख़ास और किस तरह से इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती है। मैं एक एक करके चीज़ें सारी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेशंस के नेम दिए हुए हैं और उनका एक, जैसे आप जाओगे तो एक ब्लू जो लेटर्स है उनमें डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर डिजिटल सामग्री आपके पास अवेलेबल रहेगी, यानी कि इनके आंसर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास रेफरेंस बुक होगी वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट यहाँ पर दे रखा है एज़ यूजुअल, जैसा पहले आता था ब्लूप्रिंट वैसा का वैसे ही आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की बात है नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर पैसेज है। ठीक है, ये पैसेज है जताका स्टोरीज़, जो कि मैंने देखा है ये क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश की वर्कबुक में है ये पैसेज। तो अगर आपको ये चाहिए, इसको रीड करना है, तो आप क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश की जो बुक है वर्कबुक, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो है वो दे रखे हैं क्वेश्चन, जताका स्टोरीज़ आर रिलेटेड टू द प्रीवियस इनकारनेशंस ऑफ, किसके बारे में दे रखी है, तो वहाँ पर आपको जो है गौतम बुद्ध आंसर आएगा। द स्टोरीज़ आर रिटन इन, ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। द वॉइस एनिमल वॉज, जो वॉइस एनिमल था वो कौन था, हारे था, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है ये आएगा। हेयर, इसको पढ़ते हैं। सक्का एंटर्ड द फॉरेस्ट इन डिस्गस्ट ऑफ ए बेगार, एक भिखारी के रूप में ये देवता जो है वो रूप धारण करके आए थे। जताका स्टोरीज़ कंटेंट, कितनी स्टोरी जताका स्टोरीज़ में है, तो 547 स्टोरीज़ उसमें है। वर्ड प्रीवियस रिलेटेड टू, प्रीवियस किससे रिलेटेड है, यानी कि पास्ट से रिलेटेड है, पिछली बातों को हम प्रीवियस कहते हैं। मंकी फाउंड, मंकी को क्या मिला था, उसको मिला था राइप मैंगोज़। जताका स्टोरीज़ जो है वो रिटन इन 400 AD आएगा यहाँ पर। ठीक है, व्हाट रिवॉर्ड डिड साका गिव टू हेयर फॉर हिज सेल्फ सेक्रीफाइस। तो जब स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक देव जो एक खरगोश था, ठीक है, जिसने कि अपना लाइफ का बलिदान कर दिया था। जो सक्का था वो रूप धारण करके जब आया, उसको लगी भूख, उसने बोला कि तुम मुझे क्या दोगे, तो खरगोश ने बोला कि तुम मेरा शरीर खा लो। तो उसके लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा के लिए जो है वो अमर हो जाएगा। और एक इन जातक कथाओं के अनुसार जो चांद पर आपको जो चिन्ह दिखता है वो इसी का है, ऐसा माना जाता है। व्हाट डू जताका स्टोरीज शो यू, ये जताका स्टोरीज आपको क्या शो करती है, तो ये प्रीवियस लाइफ को शो करती है बुद्ध की। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी पैसेज है। ठीक है, हमारी आइज़ के बारे में है, ये किस तरह से इम्पोर्टेंट होती है और किस तरह से नहीं। तो सबके मैं आंसर्स नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद एक एक करके इसके सबके आंसर्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन जो है वो फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन के ऊपर है कि किस तरह से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, और इसके ऊपर आपको नोट मेकिंग और समराइजिंग इसको करना है। दूसरा पैसेज जो है वो लाइफ के बारे में है, रोजेस के बारे में है। ठीक है, इसके भी आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट मेकिंग करना है और समराइजिंग करना है। उसके बाद राइटिंग सेक्शन आ जाता है। एडवर्टाइजमेंट के कुछ वीडियोस जो है मैंने डाल रखे, कैसे बनाते हैं, नोटिस कैसे बनाते हैं, इसके भी वीडियोस डाल रखे हैं। उसके बाद आपको एक लेटर लिखना है, और लेटर में जो है वो न्यूज़पेपर के लिए आपको लेटर लिखना है। उसके बाद आपको एक नोटिस लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन है कि आप अशोक गुप्ता हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ के
सेक्रेटरी आपके स्कूल में आपको एक नोटिस लिखना है, 2 पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन करना है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो नोटिस है ये आप रट लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद है से नो टू ड्रग्स, हमेशा हमेशा आता है ये पोस्टर, तो आप इसको भी अच्छे से बना लीजिए। उसके बाद एक 5th क्वेश्चन है, एक अट्रैक्टिव जो इंस्ट्रक्टिव पोस्टर आपको डिज़ाइन करना है दिल्ली पुलिस के बिहाफ पर लोगों को एजुकेट और वार्न यानी कि चेतावनी देने के लिए कि अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, जैसे कि यहाँ वहाँ चीज़ें पड़ी रहती है जिनका कोई मालिक नहीं होता है, जैसे कि डॉल्स हो गए, टिफ़िन बॉक्स, सूटकेस, बैग्स या कुछ और चीज़ें, मोबाइल वगैरह, तो तुरंत ही पुलिस को संपर्क करना है ट्रेन, बसेस या पब्लिक प्लेसेस पर। 6th क्वेश्चन है कि आप जो है वो आपके फादर जो है वो ट्रांसफ़र हो गए उनका किसी दूसरी सिटी में, और आपको कुछ हाउस होल्ड थिंग्स जो है, गुड्स जो है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह, रेडियो, ये बेचना है, क्योंकि आप उसको कैरी करके दूसरे शहर नहीं ले जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देना है। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है, तो प्लीज़ ये भी आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप ऐश्वर्या पटेल हो, क्लास 12th में पढ़ते हो, स्कूल का नाम है, प्लेस का नाम है, आपको एक टिफ़िन बॉक्स मिलता है अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में, आपको एक नोटिस बनाना है, ये भी लॉस्ट एंड फाउंड का है, ठीक है। उसके बाद है आपको कुछ क्लूज़ दिए गए हैं नीचे, उन क्लूज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है, अच्छा सा बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, एनिमल के प्रति निर्दयी मत होइए, ठीक है। लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, सेव एनिमल्स, सेव द अर्थ, ये आपको उसमें एडवर्टाइजमेंट में बनाना है। उसके बाद एक अट्रैक्टिव पोस्टर आपको बनाना है, कैची स्लोगन। कैची स्लोगन का मतलब होता है कि जो लोगों को भा जाए और लोगों की नज़रों में उतर जाए। ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर ये बनाना है। उसके बाद आपके लेटर सेक्शन आता है, 6 नंबर का आता है। इसमें आपको कुछ राइटअप आपको क्रिएट करना है NSS कैंप के ऊपर, कहाँ पर हुआ था उसका नाम दे रखा है, कितने वॉलंटियर्स थे वो दे रखा है, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज़ वहाँ पर आपने की है, ड्रेन्स को क्लीन किए हैं, एडल्ट लिटरेसी क्लासेस आपने वहाँ पर लिए, इनको लेकर एक राइट अप क्रिएट करना है। स्टूडेंट्स आपकी परीक्षा अध्ययन वगैरह में या परीक्षा बोर्ड में या गाइड में ये दे रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर आपको उनकी लैंग्वेज अंडरस्टूड नहीं है, समझ नहीं आ रही है समझ नहीं आ रही, तो यू कैन मेक ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल मेक यू अवेलेबल। मैं आपको कमेंट करके आप बता दीजिए कि सर हमें समझ नहीं आ रही, मैं आपके लिए इतना बेटर और बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। आप 1 या 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक और राइटअप आपको करना है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पर क्यों ये ज़रूरी है, ठीक है, और किस तरह से हमारी मोनोटोनी को रिमूव करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं और अच्छी हैबिट्स को सिखाते हैं, और इसके अलावा क्वालिटी डेवलप करते हैं और भाईचारे की भावना यानी कि ब्रदरहुड की फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद एक एक्सटेंड की रिपोर्ट आपको लिखना है, एक न्यूज़पेपर के लिए 100 वर्ड्स में लिखना है, और एक्सटेंड हुआ था उसके बारे में डिटेल लिखी है कि कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ है एक्सीडेंट, लोग कौन कौन थे, व्हीकल कौन कौन सी थी उसमें, यानी कि जो बाइक थी, कार थी, ट्रक था, क्या था, और क्या किसी की लाइफ या प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है तो वो लिखना है। जो सीन है एक्सीडेंट का वो डिटेल आपको करना है उसकी, ठीक है। कैजुअलिटीज़ हुई है, डेथ्स हुई है तो उनके बारे में, इंजर्ड्स के बारे में, हॉस्पिटल ले गए, ये सब कुछ उनको लिखना है। उसके बाद आप कमल हो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, आपने एक कैंपेन ऑर्गेनाइज़ किया है और उसका नाम है से नो टू पॉलीथीन बैग्स। आपकी लोकेलिटी में एक रिपोर्ट आपको लिखना है जिसमें आपको बताना है कि वो कैंप कैसा रहा, लोकेलिटी जहाँ पर आपने लगाया उसकी जगह का नाम, पॉलीथीन का इफ़ेक्ट बताना है, और ये किस तरह से सीवेज सिस्टम को चोक कर देती है यानी कि बंद कर देती है। पब्लिक अवेयरनेस फैलाना है आपको कि किस तरह से पॉलीथीन हार्मफुल है, और आपकी लोकेलिटी जो पॉलीथीन फ्री आपको अपने एरिया को बनाने के लिए अपील करना है। उसके बाद ई वाला जो है, लास्ट मंडे आप जो है हॉस्पिटल में गए थे अपने फ्रेंड के साथ, आपके फ्रेंड से मिलने जो कि वहाँ पर एडमिट था। आपको फॉलोइंग इनपुट्स को यूज़ करते हुए आपको एक राइटअप बनाना है, विजिट टू हॉस्पिटल
जैसे कि आप गए तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा काउंटर पर, लोग जो है वो डॉक्टर के सामने खड़े थे, सर्जिकल वार्ड कहाँ पर देखा आपने, नर्सेज जो है पेशेंट को अटेंड कर रही थी, मेडिकल वार्ड कहाँ पर है, पेशेंट्स जो है वो अपने बेड्स पर सोए हुए थे, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। उसके बाद फॉर्मल लेटर्स अगेन 6 मार्क्स का आता है। इसमें आप जो है वो मेसर्स दीपाली स्टेशनरी मार्ट आपकी दुकान का नाम है, न्यू मार्केट में है, रतलाम में, और आपको उनको लेटर लिखना है, मतलब कि और उनसे आपको बोलना है कि जो भी चीज़ें आपको स्टेशनरी आइटम्स चाहिए उनके रेट्स उनको आपको वो बताए। उसके बाद एक लेटर है जो कि कलेक्टर को लिखना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको, और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड माल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेटर है। इसके बाद अपने कलेक्टर को लेटर लिखना है जिसमें कि लाउड स्पीकर पर बैन लगाने का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को जिससे कि आपको रिक्वेस्ट करना है कि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को इशू करे, तो ये भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उसके बाद आपका नाम मोहन है, आप क्लास 12th में पढ़ते हो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास में, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को जिसमें रिक्वेस्ट करना है कि आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या SLC या TC, है ना, इस नाम से आ सकता है। ठीक है, आपको ये कलेक्टर ऑफिस में सबमिट करना है क्योंकि आपका सिलेक्शन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो गया है। उसके बाद आप अदिति पाल हो, 53 विकास नगर उज्जैन में रहते हो, आपको लेटर लिखना है अपने पोस्ट मास्टर को, उनसे कंप्लेन करना है कि जो पोस्टमैन है आपके एरिया का वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और आपको लेटर नहीं पहुंचा रहा है। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर आ जाते हैं जिसमें कि आपको अपने ब्रदर को लिखना है और आपको लिखना है कि किस तरह से वो आप उसके साथ जो है वो जो समर वेकेशन है वो बिताने वाले हो, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आप भारत सिंह हो, आप रहते हो 192 द्वारका कॉलोनी भिंड में, आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड हरीश को, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना है क्योंकि उसने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में ब्रिलियंट सक्सेस यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स से पास करी है। उसके बाद C वाला है, एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, उसको एडवाइस देना है कि किस तरह से इंग्लिश मैथ्स जनरल नॉलेज की पढ़ाई उसको करना चाहिए और रीजनिंग की पढ़ाई उसको करना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद आपको D वाला है, राइट लेटर, आपको लेटर लिखना है अपने फादर को, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो आपको 1000 रुपये जो है वो सेंड करें मनी ऑर्डर से, क्योंकि आपको अपनी बुक्स या स्कूल में आपको पे करना है या हॉस्टल फीस आपको पे करना है। उसके बाद आपको E वाला है जिसमें लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को और उसको इनवाइट करना है अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर की मैरिज में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, कई बार आ चुका है और आता रहता है। उसके बाद आपको एक लेटर लिखना है अपने फादर को, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपका जो स्कूल है वो मांडू टूर पर जा रहा है और उस टूर पर जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, जो कि स्कूल में लेटर देना है वो आपको अलाउ तभी करेंगे वहाँ जाने के लिए। उसके बाद कंपोजिशन जो कि 7 मार्क्स की आती है जिसमें कि आपको आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल का टाइटल होगा मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल, इन तीनों चीज़ों पर। ठीक है, आपके स्कूल मैगज़ीन के लिए, स्कूल से एक मैगज़ीन होती है उसके लिए आपको लिखना है और उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं कि कितने टेक्निकल डिवाइसेस होते हैं, है ना, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में लिखना है, ग्रेट इन्वेंशन है ये, स्टोर्स लार्ज डाटा एक सेव कर सकता है, रिलायबल डिवाइसेस है, मोबाइल के बारे में आवश्यकता क्या है मोबाइल की, ठीक है, और किस तरह से ये हमारे पास कई सारे पर्पस को पूरा करता है। इसके अलावा घर में ये ज्ञान कैसे लेकर आता है, ठीक है, और पबजी जैसे गेम भी लेके आता है। ये नहीं लिखना है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। या फिर इसके और में एक ऐसे आता है जो कि आपको लिखना है, साइंस का जो ऐसे है, ब्लेसिंग और एक कर्स, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, कर्स मतलब अभिशाप, यानी कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का है, इसके अलावा पॉल्यूशन प्रॉब्लम का है जो कि एक ग्रेट चैलेंज, काफ़ी बड़ी चुनौती है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दिवाली के बारे में लिख सकते हैं, होली के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद कोविड-19 पर भी एक है जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रामर सेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारे यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इनमें से कहीं ना कहीं आएगा, 20 दे रखे हैं, 20 में से 5 आएगा। स्टूडेंट्स डेफिनेटली कर लीजिए, 20 तो रट दीजिए, 5 नंबर पक्के। डू एज डायरेक्टेड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको टोटल जो है वो 21 सेंटेंस, 21 सेंटेंस है, 5 आएंगे पक्का, और आप उनको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। इनको मैं करवा दूंगा, इनके सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूंगा।
सेक्शन डी जहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट आते हैं पोएट्री के, जो कि आपकी बुक से आते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये पहली ही पोयम है, इसके क्वेश्चंस है। दूसरा वाला एक्सट्रैक्ट भी उसी में से है, पहली वाली पोयम में से। तीसरा जो है वो आपका है कैन आई एडमायर द स्टेचू ग्रेट, है ना, ये वंडरफुल वर्ल्ड का है, शायद आप देख लीजिएगा एक बार। और दूसरा भी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, चौथा वाला जो कि लास्ट पोयम है उसका है ये। उसके बाद ये वंडरफुल एयर, मतलब ये वंडरफुल वर्ल्ड वाला है पोयम, जिसका है येट डियर इफ़ फार फ्रॉम चीप ए जंपर इसे, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज का है, ठीक है। उसके बाद वॉइस वर द वुमेन हैंड्स दैट सेट हर, ये हिल टॉप टेम्पल वाली पोयम का है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यहाँ पर कोई 2 आंसर्स आपको देना है, 4 नंबर का रहेगा, नहीं 2 नंबर का। इसमें टोटल क्वेश्चंस जो है वो 18 है, और 18 है, इनमें सबके आंसर आपके पास अवेलेबल होंगे। पहला वाला क्वेश्चन जो है वो पोयम में से है, यानी कि सारे क्वेश्चंस जो है इसमें पोयम में से हैं। उसके बाद दूसरा है जिसमें 7 आंसर्स आपको देना है, 14 नंबर का होगा। ये आपके प्रोज वाले में से है, यानी कि पोयम को छोड़कर जो लेसन है उनमें से हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन से है ये, बहुत 2-2 लाइन के 3-3 लाइन के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। टोटल 24 क्वेश्चन है, और 24 में से अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 14 नंबर आ रहे हैं, तो अभी और आज से भिड़ जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि ये ही ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। उसके बाद केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है, 4 नंबर का है, और क्वेश्चन केवल 7 पढ़ना है आपको, जो कि प्रोज सेक्शन से होंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाइन के क्वेश्चन मतलब आंसर्स होंगे इनके, आप पढ़ लीजिए इनको भी। उसके बाद आपके 4 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, और ये आपकी वर्क बुक में से। अगर वर्क बुक के पैसेजेस आप नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे आप अपनी क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर लगभग आपको जितनी भी पोयम्स हैं उन पोयम्स के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। उनको पढ़कर आप क्वेश्चन को ढूंढिए और आंसर आपको मिल जाएगा, और याद भी हो जाएगा, क्योंकि जब तक चीज़ें समझ नहीं आती है तब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो टोटल 22 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 आना है। उसके बाद आपके 1 आंसर आपको देना है, जो कि अगेन आपकी वर्क बुक में से ही होगा। एक क्वेश्चन, केवल 8 क्वेश्चन है जिनको आप पढ़ोगे तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आंसर्स यहाँ पर नहीं दे रखे, अगर आप इसको व्यू करते हैं, वीडियो को देखते हैं, और अगर आप कमेंट करके बताएंगे, तो जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स कि कितने जो है स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं, तभी मैं आंसर्स बना पाऊँगा, क्योंकि मेहनत लगती है, टाइम लगता है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में PDF भी आपको अवेलेबल करवा दूँगा, ताकि आप उसके प्रिंट लेके और बिल्कुल पढ़ाई में अपना मन लगाकर पढ़ाई करें। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।